नमस्कार, मैं हूं शिवानी और रंगमंच आजकल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। श्री राम भारतीय कला केंद्र के कलाकार पिछले कई सालों से लगातार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्री कृष्ण भगवान के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका का मंचन करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी इस अवसर पर दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में इसका मंचन दर्शकों की भारी भीड़ द्वारा बहुत सराहा गया। इस नृत्य और संगीत में प्रस्तुति को शोभा दीपक सिंह ने बड़ी ही कुशलता से निर्देशित किया। श्री राम भारतीय कला केंद्र पिछले कई दशकों से शोभा दीपक सिंह के निर्देशन में संगीत और नृत्य की विभिन्न विधाओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही उनकी प्रस्तुतियों पर भी विशेष ध्यान देता है। कृष्णा के अलावा भी इन्होंने कई नृत्य नाटिकाओं यानी डांस ड्रामास का निर्देशन भी किया है। मैम, डांस ड्रामा में डांस की क्या इम्पोर्टेंस होती है? डांस ही डांस होता है, थोड़ा थोड़ा ड्रामा होता है। जैसे डायलॉग जहाँ हो, जैसे कृष्ण गीता उपदेश बोल रहे हैं तो वो ड्रामेटिक ज़्यादा होता है। डांस और ड्रामा का दोनों को सामंजस्य कैसे बिठाया जाता है? क्योंकि डांस अपने आप में एक कला है और ड्रामा अपने आप में एक कला है, तो दोनों को आप एक साथ कैसे सामंजस्य बिठा पाते? भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नृत्य होता है वहाँ ड्रामा भी होता है, जो हमेशा नृत्य नाटिका बोलते हैं उसे। ये जो डांस ड्रामा है वो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड उसका नृत्य नाटिका है। जैसे आप किसी भी क्लासिकल फॉर्म का उदाहरण लें तो उसमें प्योर डांस की पीसेस होते हैं, उसमें अभिनय भी होता है, वो सिर्फ उसमें डायलॉग भी होते हैं। कृष्ण का एक युग, द्वापर युग, पूरा युग था, तो उसे आप 2 घंटे में किस तरह से समेटते हैं? ये आप देखिए, आपको मालूम होगा। बस इस तरह से कि ऑडियंस को मालूम हो कि हर अंग क्या हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ हमारी अपेक्षा होती है कि कोई भी चीज़ छोड़े नहीं, मतलब इट शुड गो कंटिन्यूसली। बहुत सारे प्रसंग हैं युग में, एक पूरे इसमें, तो आपने ऐसे कौन कौन से पर्टिकुलर प्रसंगों का चयन किया जिससे लगे कि ऑडियंस को ये प्रभावित कर सकते हैं? सब प्रसंग ऐसे हैं, पर कुछ खास जो मुझे पर्सनली, ये मैं ऑडियंस की तरफ से नहीं बोल रही, अपनी ओर से, कि राधा कृष्ण मिलन, एक है राधिका अष्टकम, जो हमेशा मतलब लोग बहुत तालियां बजाते हैं उसके लिए। गीता उपदेश जिस तरह किया है हमारे कोरियोग्राफर ने, वो महारास, और जितने भी बैटल सीन्स हैं वो वॉर डांस के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, और ड्रामा के हिसाब से अंत में जब गांधारी अपना साथ देती हैं और कृष्ण जो उसका जवाब देते हैं, वो बहुत एक चमत्कार जैसे मुझे लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। और कौन कौन सी शैलियों को इसमें अपनाया गया है? युद्ध में जैसे मयूरभंज छाव, कलारी पैट, और जहाँ युद्ध नहीं है तो क्रिएटिव डांस, कोई एक खास डांस के ऊपर आधारित नहीं है।
डांस ड्रामा में नृत्य का विशेष महत्व होता है। इस नृत्य नाटिका में भी कृष्ण के जीवन चरित्र को नृत्य और संगीत के माध्यम से बखूबी निभाया गया है। डेफिनेटली इसका श्रेय इसके कोरियोग्राफर शशिधरन को जाता है। सर, डांस ड्रामा में डांस की क्या भूमिका होती है? तो डांस ड्रामा मतलब नृत्य नाटिका, क्योंकि हम लोग जो भी थीम लेके परफॉर्मेंस करते हैं तो हम लोग डायलॉग कम यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा एक्शंस होती है। और डांस इसका मीडिया होता है, जो हम करना चाहते हैं वो ऑडियंस तक कन्वे करने के लिए डांस को यूज़ करना पड़ता है। तो डांस मस्ट है, क्योंकि ड्रामा में मूवमेंट्स होता है, पर जिस तरह से डांस हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे वो लोग मूवमेंट्स नहीं करते। और हम डांस में ड्रामा करते हैं, पर जिस तरह से वो लोग ड्रामा करते हैं उस तरह से ना हम नहीं करते, बॉडी एक्शंस होती है। तो इस तरह से हम लोग जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसमें डांस को ज़्यादा प्रोमिनेंट करते हैं, इसलिए। लेकिन सर, डांस और ड्रामा सर, डांस और ड्रामा दोनों को सामंजस्य से एक साथ कैसे कर पाते हैं? हाँ, वो ये कलाकार का भूमिका निभाते हैं, उनको पता होगा ये डांस और ड्रामा कंबाइन करके कैसे ये करना है। उसका ट्रेनिंग होती है, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ड्रामा की ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर डांस ड्रामा की ट्रेनिंग होती है। तो नेचुरली वो जो प्रोफेशनल करते हैं वो जब स्टेज में जाते हैं उनको पता होता है किस तरह से करना है, क्या करना है, वही ट्रेनिंग देते हैं। जी देखिए, ऐसे हमारे भारत में इतनी वैरायटी है, किसी को नहीं यूज़ करना कंफ्यूज होता है, क्योंकि भारतीय सभ्यता एक ऐसी चीज़ है, इतने सारे लैंग्वेजेस से उतना ही हमारे पास आर्ट हेरिटेज भी है। तो जिस तरह की थीम होती है उस थीम को हम सेलेक्ट करने के बाद हम डिसाइड करते हैं इसमें कौन सी शैली यूज़ किया जाए। अगर कोई श्रृंगार रस की भूमिका निभा रहा है तो उसमें हम सोचते हैं हमारे जो हिंदुस्तान में जो शैली है उसमें कौन सी शैली उसके साथ जा सकते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग श्रृंगार में ओडिसी यूज़ कर सकते हैं। ओडिसी पूरा लास्य भाव में है। तो ऐसे अगर आपको कोई लड़ाई का सीन है तो मार्शल आर्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। कोई खुशी की डांस का सीन है तो उसको फोक यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स ए मिक्स वर्जन, हमने इसमें ओडिसी यूज़ किया है, मयूरभंज छाओ उड़ीसा से यूज़ किया है, केरला से कथकली का इन्फ्लुएंस है, कलरीपयट्ट का इन्फ्लुएंस है, और क्रिएटिव फोक डांसेस का इन्फ्लुएंस है, भरतनाट्यम का इन्फ्लुएंस है। सो बहुत सारी शैलियों को हमने मिक्स किया है, क्योंकि कृष्णा एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो हम एक शैली में उसको बांधने से अच्छा है, लोगों को अच्छा भी लगेगा दिखने में, अलग अलग शैलियाँ हम दिख रहे हैं। वही ना, पूरे कृष्णा के द्वापर युग को आपने सिर्फ 2 घंटे में समेट के दिखाया, तो ये कैसे मतलब पॉसिबल आपने किया? हाँ, कुछ जगह पे तो हमें समेटना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे, क्योंकि कृष्ण का तो
पूरा एक युग हाँ युग है पूरा, है ना। एक तो युग है, हाँ, उसको तो हम करते नहीं हुए दिखा कोई सकते हैं। हाँ, पर कुछ बचपन का, कुछ यौवन का, कुछ कौमारा, फिर फाइनली हम कुरुक्षेत्र का, ऐसे 4 डिवाइड करके हम दिखाता है। तो जब वो बच्चा पैदा होता है उसके बाद फिर थोड़ा बचपन में उन्होंने क्या क्या नटखट लीलाएँ किए हैं उसको दर्शाता है। फिर राधा के साथ कैसे मिले, वहाँ से लेके फिर कुरुक्षेत्र तक हमने दिखाए हैं। इसमें मैं राधा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। डांस और ड्रामा दोनों को, डांस एक अलग विधि है और ड्रामा एक अलग विधि है, तो दोनों को एक स्टेज पर एक साथ किस तरह से सामंजस्य बिठाते हैं? देखिए, जब हम लोग डायलॉग डिलीवरी करते हैं तो हमारा ये रहता है कि एक्सप्रेशंस के थ्रू बोलना, और जब भी कुछ ऐसा डांस का वो आता है तो हम लोग डांस के थ्रू करते हैं, तो वहाँ हम लोग मिक्स कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मुझे कृष्ण को कुछ बोलना है तो मैं डायलॉग के थ्रू बोलूँगी, मगर उसमें थोड़ा सा डांस का रहेगा एक्सप्रेशन, और फिर जब म्यूज़िक आता है तो फिर यू डांस। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम। तो इनमें कौन कौन सी शैली आपने इसमें अपनाई है? इसमें हमने ज़्यादातर जो छाऊ डांस है इसमें, और कथक के मूवमेंट्स हैं। अभी जैसे नया इसमें एक गाना ऐड हुआ है ललित लवंग, तो उसमें मैंने स्पेशली ओडिसी सीखा है, ओडी की मुद्रास और उसको बैंड करके रहना किस तरीके से क्या है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे इस साल राधा का, एंड आई लव डूइंग दिस कैरेक्टर, मुझे बहुत पसंद है। श्री कृष्ण के जन्म और उनके लीलाओं पर आधारित इस नृत्य नाटिका को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा लगता था मानो खुद श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। रंगमंच आजकल के आने वाले अंकों में हम आपको यूं ही रंगमंच की दुनिया से परिचित करवाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय।